ये एक दिन पहले का ही समाचार है जहाँ पे 18 साल की बच्ची ने अपने नीट एग्जाम का रिजल्ट देखा और आत्महत्या कर ली। ये वो टेंशन है, डिप्रेशन है जो नीट एग्जाम के साथ आता है। उस नीट एग्जाम को क्लियर करने के लिए बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने लगभग अपना आधा दशक इस पे लगा दिया, लगभग 4-5 साल लगा दिए। उन्होंने अपने हर दिन के 24 घंटे में से 16-16 घंटे केवल स्टडी को डेडिकेट कर दिए ताकि वो इस एग्जाम को क्लियर कर सके। 16 घंटा पढ़ने के बाद 3 घंटा सोते हैं, 1 घंटा खाना खाने के लिए निकालते हैं। दिस इज द काइंड ऑफ प्रिपरेशन ऑल दीज किड्स हैव डन फॉर 2 years। तो ऐसी नीट भला ये क्या भला है? नीट एग्जाम में नीट का अर्थ है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, जिसे कंडक्ट करवाया जाता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा। इस टेस्ट को इस साल 24 लाख से अधिक बच्चे क्लियर करके एक अच्छे MBBS या BDS कॉलेज में एडमिशन लेने के सपने देख रहे हैं। और यदि ये स्टूडेंट इस एग्जाम को क्लियर भी कर दे तो उसके बाद भी इनके सामने वर्षों की एजुकेशनल जर्नी पड़ी है। उसके बाद होपफुली जाके कहीं ये स्टूडेंट एक सक्सेसफुल करियर इंजॉय कर पाएंगे। पर अभी के लिए इस एजुकेशनल जर्नी का बेस यानी कि नीट एग्जाम ही करप्शन और स्कैम्स में घिरा हुआ दिख रहा है। जिस करप्ट सिस्टम को देख के ये बच्चे केवल डिमोटिवेट नहीं होते बल्कि अपनी स्वयं की एबिलिटी पे भी डाउट करते हैं कि क्या हम किसी प्रकार का करप्शन किए बिना, किसी प्रकार की घूस दिए बिना, अपने इंटेलिजेंस पे, अपनी मेहनत पे इस एंट्रेंस टेस्ट को क्लियर भी कर पाएंगे, या फिर हम उन स्टूडेंट्स को आउट रैंक भी कर पाएंगे जो इन चीजों में इन्वॉल्व हो, या फिर उनके कारण हमारी रैंक तो नहीं बिगड़ जाएगी। आज हम इसी नीट स्कैम की बात करेंगे जिसके कारण नीट फ्रॉड, नीट पेपर लीक, नीट स्कैम 2024 जैसे हैशटैग वायरल हो रहे हैं। स्टूडेंट 2024 के इस नीट के एग्जाम को स्कैम बता रहे हैं, इसमें इंक्वायरी की मांग कर रहे हैं, री एग्जामिनेशन की मांग कर रहे हैं। सारी कंट्रोवर्सी की शुरुआत तब हुई जब 4 जून को लोकसभा इलेक्शन के रिजल्ट के साथ साथ नीट के रिजल्ट भी अनाउंस कर दिए गए। पहले से ही प्लान जो 14 जून की डेट थी ये उससे 10 दिन पहले था, इसलिए पब्लिक उस समय ही ऐसा मानने लगी थी कि जानबूझ के इन रिजल्ट्स को अनाउंस किया जा रहा है 4 जून को, ताकि सभी लोगों का ध्यान केवल इलेक्शन के रिजल्ट्स पे हो और NTA के नीट एग्जामिनेशंस के फेलियर्स को छिपाया जा सके इलेक्शन रिजल्ट के पीछे। इन नीट के रिजल्ट में कुछ अचंभित करने वाली चीजें देखने को मिली। सबसे पहले नीट एग्जाम में ऑल इंडिया रैंक 1 लाने वाले बच्चों की संख्या लगभग 1 से 2 या फिर 2 से 3 होती थी और यही स्टूडेंट इस एग्जाम के टॉपर्स कहलाते थे, हीरो कहलाते थे। पर 2024 के नीट के रिजल्ट में मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस चल रहा है और केवल 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 67 स्टूडेंट्स की रैंक 1 आई है और परफेक्ट 720 आउट ऑफ 720 का स्कोर आया है। सब ऑल इंडिया रैंक 1 है। ये रिजल्ट लोगों के लिए शॉकिंग इसलिए था क्योंकि 720 का स्कोर अचीव करना लगभग इम्पॉसिबल है। उनमें से भी जिनकी रैंक 1 आई है उनमें से 8 स्टूडेंट केवल एक एग्जामिनेशन सेंटर से है, जो कि और भी अचंभित करने वाली बात है। और 2 स्टूडेंट्स को तो इस एग्जाम के रिजल्ट में 718 और 719 का स्कोर भी मिला है, जो इस एग्जाम के क्राइटेरिया के अनुसार मिलना ही नहीं है, किसी को भी नहीं। 2024 नीट के एग्जाम में कई स्थानों पे चीटिंग और पेपर लीक की एलिगेशंस भी लगी हैं। NTA ने एक विचित्र नॉर्मलाइजेशन वाला फॉर्मूला भी दिया है ग्रेस मार्क्स देने के लिए, और इन सब के ऊपर नीट 2014 की कट ऑफ भी 137 से बढ़ के 164 पे पहुंच गई है, जबकि स्टूडेंट्स के अनुसार पेपर भी डिफिकल्ट था और इस एग्जाम को देने वालों की संख्या भी लगभग 3 लाख ही बड़ी है। और इन्हीं सब प्रॉब्लम्स के चलते अनगिनत स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इस विषय को सुप्रीम कोर्ट तक भी लेके जा रहे हैं। ये स्टूडेंट अपनी मेंटल स्टेट को भी एक्सप्रेस कर रहे हैं कि अब उनके फ्यूचर का क्या होगा, क्या उन्हें एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन भी मिल पाएगा। मैं तुम्हें सीरीज में समझाता हूँ कि नीट 2024 में क्या क्या प्रॉब्लम्स देखने को मिली। नीट के रिजल्ट आए भी नहीं थे, ये एग्जाम कंडक्ट हो रहे थे, उसी समय पेपर लीक की और चीटिंग की न्यूज आने लगी थी। ये न्यूज मेनली राजस्थान, गुजरात और बिहार से आई है। राजस्थान से आई न्यूज में बताया गया कि स्टूडेंट्स को जो क्वेश्चन पेपर दिए गए उनमें आंसर्स पहले से ही मार्क्ड थे, जिन क्वेश्चन पेपर्स को एग्जाम कंडक्ट होने के बाद में वापस ले लिया गया। मई 5 को NTA ने क्लैरिफिकेशन दी कि राजस्थान के एक एग्जाम सेंटर में गलत क्वेश्चन पेपर कुछ स्टूडेंट्स को दिए गए थे, जैसे जिस लैंग्वेज के लिए उन्होंने ऑप्ट इन किया था उसके सिवाय उन्हें किसी और लैंग्वेज का क्वेश्चन पेपर मिला हुआ था, जिसके बाद ये स्टूडेंट्स उन क्वेश्चन पेपर को अपने साथ ले जाते हुए एग्जामिनेशन हॉल से वॉकआउट कर जाते हैं। 120 कैंडिडेट्स के लिए इन एग्जाम्स को फिर से कंडक्ट करवाया गया, लेकिन NTA ने किसी भी प्रकार की पेपर लीक वाली खबर को झूठ बता दिया, फेक न्यूज बता दिया। बिहार जैसे राज्यों से तो अरेस्ट की भी न्यूज आई, जहां पे एलिजेडली पेपर लीक करवाने के लिए लोगों को अरेस्ट किया गया। इन न्यूज में बताया गया कि स्टूडेंट्स को एग्जाम होने के 1 दिन पहले ही क्वेश्चन पेपर मिल चुके थे। इंटरनेट पे भी क्वेश्चन पेपर लीक होने की न्यूज आई, लेकिन NTA ने इसको भी बेसलेस बता दिया। और फिर आए नीट के रिजल्ट जो बिल्कुल शॉकिंग थे। 67 स्टूडेंट्स को 720 में से 720 मार्क्स मिल रहे हैं, जो अपने आप में हिस्टोरिक है, जो पहले कभी नहीं हुआ। बल्कि पिछले सालों में लगभग 1-2 स्टूडेंट्स को ही फुल स्कोर मिला है। तो तुम्हें एक ग्रेजुअल जंप देखने को मिलता है कि जो आंकड़ा बिल्कुल 1-2 पे टिका हुआ वो अचानक से 67 पे कैसे पहुंच जाता है, ऐसा क्या बदल गया। और इन 67 टॉपर्स में से 8 स्टूडेंट तो केवल एक एग्जामिनेशन सेंटर से हैं, हरियाणा से। यहाँ तक कि 8 टॉपर्स के रोल नंबर इनिशियल्स भी सेम हैं। इसीलिए यहाँ पे कोऑर्डिनेटेड चीटिंग के आरोप लग रहे हैं और एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाने वाले लोगों पे भी प्रश्न उठ रहे हैं। 2 स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनको 718 और 719 मार्क्स मिले हैं, जो कि टेक्निकली ही इम्पॉसिबल है, क्योंकि तुम समझो कि नीट के एग्जाम को इस प्रकार डिजाइन किया गया है कि तुम्हें 4 मार्क्स मिलते हैं किसी भी एक प्रश्न का सही उत्तर देने के लिए, और तुम्हारा 1 मार्क्स कट जाता है किसी प्रश्न का उत्तर गलत देने के लिए। और यदि तुम किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही ना करो तो तुम्हारा कोई मार्क नहीं कटता। यानी कि 180 क्वेश्चन टोटल हैं, यदि 180 के 180 को कोई सही अटेम्प्ट कर देता है तो वो 720 का स्कोर अचीव कर लेगा। और यदि कोई 179 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा और सारे सही आंसर देगा तो उसका स्कोर हो जाएगा 716। इसके आगे यदि वो 180 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे और उनमें से उसका एक क्वेश्चन गलत हो तो उसका स्कोर हो जाएगा 715, यानी कि 716 -1। वो -1 इसलिए क्योंकि उसने उत्तर गलत दिया है अटेम्प्ट करने के बाद भी। तो जो मैं मेन बात कह रहा हूँ वो ये है कि इस एग्जाम में टेक्निकली तुम अचीव ही ये स्कोर कर सकते हो, टॉप में 720, उसके नीचे 716, उसके नीचे
715 ये टॉप 3 चीजें हो सकती हैं। 716 और 720 के बीच का नंबर अचीव नहीं किया जा सकता। पर इस नीट के रिजल्ट में जो बच्चे 718 और 719 का स्कोर लेके आ रहे हैं वो कहां से आए हैं? वाइल्ड कार्ड एंट्री से। ये नीट एग्जाम चल रहा है कि बिग बॉस चल रहा है? एनटीए ने इस बात का क्लेरिफिकेशन इस प्रकार दिया कि इन स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स मिले हुए हैं, पर इन एग्जाम्स में ग्रेस मार्क्स देना एक विचित्र प्रकार के नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूले को अप्लाई करना, ये वो चीजें हैं जिनकी स्टूडेंट्स को कोई जानकारी नहीं थी पहले से ही। तो सोच के देखो, इतना महत्वपूर्ण एग्जाम चल रहा है ऑल इंडिया में, तुम्हारी भविष्य की अच्छी प्लेसमेंट, अच्छा कॉलेज, अच्छा करियर, ये सब कुछ इस एक एग्जाम पे निर्भर करता है और तुम्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं किस एग्जाम के भीतर मार्क्स किस प्रकार दिए जाएंगे और किस मिस्टीरियस ढंग में बांट दिए जाएंगे। तो भला इस एग्जामिनेशन में ट्रांसपेरेंसी कहाँ पे है? तो आउट का कोई खेल चल रहा है जहाँ पे ट्रांसपेरेंसी भी उड़ गई। एनटीए ने बताया कि उन्होंने 1563 स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स दिए हैं उन स्टूडेंट्स के लॉस ऑफ टाइम को कंपनसेट करने के लिए, पर वो देश भर के कोचिंग सेंटर, देश भर के टीचर, देश भर के स्टूडेंट्स, किसी को कोई जानकारी नहीं थी कि ऐसा कुछ भी होगा और नंबर इस प्रकार भी बांटे जाएंगे। और जितने लोगों को इस प्रकार के नंबर बांटे गए हैं, इस प्रकार के फॉर्मूला लगाए गए हैं उन्हें नंबर बांटने के लिए, उन स्टूडेंट्स की संख्या पे भी लोगों को डाउट हो रहा है कि ये संख्या वास्तविक में अधिक मिलेगी। ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि एग्जाम हो चुका, रिजल्ट आ चुके, लेकिन अभी भी स्टूडेंट्स को कुछ भी क्लियर नहीं है कि उनके साथ ये हो क्या रहा है। स्टूडेंट को जहाँ पे स्कोर नहीं मिलने चाहिए वहाँ पे कैसे मिल रहे हैं और देश भर में चीटिंग की और पेपर लीक की खबरें कैसे आ रही हैं। ओवरऑल जिस प्रकार से एग्जामिनेशन कंडक्ट हुए हैं, जिस प्रकार से रिजल्ट आए हैं और जिस प्रकार की बातें कही जा रही हैं, जिस प्रकार के एनटीए पे इस एग्जाम पे प्रश्न उठ रहे हैं कि कंक्लूजन पे तुम पहुंचते हो कि यहाँ पे किसी प्रकार की कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। एनटीए बस अपने ही फैलाई रायतों को साफ करने में लगा था, वेग और नॉन कन्विंसिंग स्टेटमेंट दे रहा था। और इस समय जब स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, इस समय एनटीए और उनके ऊपर वाले लोग बिल्कुल शांत बैठे हैं, इग्नोर कर रहे हैं स्टूडेंट्स को। ऐसे समय पे एनटीए को प्रॉब्लम एड्रेस करनी चाहिए, इस प्रॉब्लम से भागना नहीं चाहिए। चीटिंग, पेपर लीक और इरेगुलेशन की आशंकाओं में सबसे पहले तो यहाँ पे प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और यदि आवश्यकता पड़ती है नीट के एग्जाम को फिर से कंडक्ट करवाने की तो वो भी करवाना चाहिए स्टूडेंट्स के लिए। स्टूडेंट्स ही यहाँ पे प्राथमिकता होने चाहिए ताकि अपनी मेहनत की कमाई रैंक को वो अचीव कर सके, ताकि अपने आप को एक अच्छी कॉलेज में वो प्लेस कर सके और करियर में अपने आप को सक्सेसफुल बना सके। इसी में देश का भला है। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ। धन्यवाद।